नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। श्री नड्डा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। गोविंदपुर से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा यादव और बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार जदयू में हुए शामिल। और प्रदेश में कोविड-19 के 1710 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 1,55,445 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने के बारे में माईजीओवी पोर्टल पर 1 सप्ताह के भीतर 15 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख बनाया जाएगा, जो विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए उनके कार्य निष्पादन और ज्ञान का आकलन, समीक्षा तथा विश्लेषण करेगा। मूल्यांकन प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना भी की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी, इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। यहाँ हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों की बुद्धि के विकास में भी मदद मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों की योजना शामिल की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित उद्योगी समाज बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में व्यापक सुधार की बात है। स्कूल स्तर पर 8 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए बचपन देखभाल और शिक्षा के सार्वजनिकरण, स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना में बदलने, 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक रुझान के पाठ्यक्रम को एकत्रित करने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव लाएगा और एक नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।
सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंच गए हैं। श्री नड्डा इस समय पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित चुनाव संचालन समिति की बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में पार्टी के बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय और सुशील कुमार मोदी समेत अन्य नेता भाग ले रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने का कार्यक्रम है। दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। श्री नड्डा कल मुजफ्फरपुर और दरभंगा भी जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। आज पटना में पार्टी के मीडिया सेंटर के उद्घाटन समारोह में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जदयू के मतभेद की खबरों से इनकार करते हुए कहा कि जो भी मामला है उसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। श्री फडणवीस ने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार यह भूल गई है कि उसकी लड़ाई कोरोना से है, न कि कंगना रनौत से। कांग्रेस के 2 विधायक पूर्णिमा यादव और सुदर्शन कुमार पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आज जदयू में शामिल हो गए। पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से, जबकि सुदर्शन कुमार बरबीघा से विधायक हैं। दोनों नेताओं को जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई। इसके अलावा पिछले दिनों राजद छोड़ चुके पूर्व मंत्री भोला राय और पंछी लाल राय तथा रालोसपा के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी जदयू की सदस्यता ग्रहण की। लोजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि वे पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के हर फैसले के साथ हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि अपनी सोच से चिराग पासवान पार्टी और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार कार्यकारिणी की पटना में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। पार्टी नेता ओम प्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की गयी। राजद सांसद मनोज झा ने राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार के रूप में आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जदयू सांसद हरिवंश पूर्व में ही एनडीए की ओर से राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए नामांकन पत्र भर चुके हैं। उपसभापति पद के लिए चुनाव 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले दिन होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज कोविड-19 के 1710 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 1,55,445 हो गई है। आज सबसे अधिक 211 मामले पटना से सामने आए हैं। गोपालगंज से 207, भागलपुर से 90, मुजफ्फरपुर से 89, कटिहार से 82, पूर्णिया से 66 और अररिया से 62 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2187 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,39,458 हो गई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.82% तक पहुंच गई है। वहीं एक दिन में 12 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 797 हो गया है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,189 है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 96,551 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में पॉजिटिव मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,62,415 हो गई है। इसी अवधि में 1,209 लोगों की इस महामारी से मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 76,271 हो गया है। वहीं एक दिन में 70,880 रोगी कोरोना से स्वस्थ हुए हैं, जिससे देश में ठीक होने वालों की संख्या 35,50,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर 77.65% है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 3 पिलर्स है हमारे, हैंड हाइजीन,
हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में, बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ पे भी भीड़ ज्यादा है वहाँ पे अवॉइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाए, कुछ लोग निकल जाए, उसके बाद। चारा घोटाले के सजा याफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। झारखंड उच्च न्यायालय में आज हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के जिस मामले में जमानत याचिका दायर की गई है, उसमें आधी सजा पूरी होने में अभी 26 दिनों का समय बाकी है। इसीलिए न्यायालय मामले की सुनवाई सजा की आधी अवधि पूरी होने के बाद ही करेगा। गौरतलब है कि राजद अध्यक्ष ने चाईबासा कोषागार मामले में आधी सजा पूरी होने का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की है। नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी उड़ान योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे दरभंगा एयरपोर्ट का कल निरीक्षण करेंगे। निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर 1400 वर्ग मीटर में टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जबकि रनवे का निर्माण किया जा रहा है। कटिहार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 50 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। वहीं सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा और सुरसंड थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। खगड़िया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रूपये के इनामी अपराधी सुमित यादव को उसके 3 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। भागलपुर शहर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भेड़िया गांव के पास अनियंत्रित पिकअप वैन की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई। सारण जिले के परसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमलकी गांव में बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 युवतियों की मौत हो गई। वहीं कटिहार जिले के दियारा चांदपुर गांव में कोसी नदी में नहाने के दौरान एक किशोरी की डूबने से मौत हो गई। जमुई जिले के कजझा थाना क्षेत्र के डूमर गांव में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। भागलपुर जिले के कजरैली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी गांव के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विशंभरा गांव में धनोती नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने आज अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर नवनिर्मित टिकट आरक्षण भवन और 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज समेत कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। श्री नड्डा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। गोविंदपुर से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा यादव और बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार जदयू में हुए शामिल। और प्रदेश में कोविड-19 के 1710 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 1,55,445 हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।